हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ और मैं फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है कि हाउ टू डू अ पुशअप फॉर अ बिगनर। तो जो लोगों को भी पुशअप लगाने नहीं आ रहे, डोंट वरी। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे लेवल ऑफ इसमें कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि जब आप खुद से एक पुशअप लगा पाओगे कॉन्फिडेंटली। मैं 4 इजिएस्ट स्टेप्स में बताऊंगा आपको कि कैसे पुशअप लगाई जा सकती है। तो उसके लिए मेरा चैनल देखते रहिए। ओके गाइस, सो हम लोग पुशअप लगाने के लिए 4 इजी स्टेप्स में करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप इंक्लाइन पुशअप करो। इंक्लाइन पुशअप मतलब आपके घर पे अगर बेड है, वॉल है, तो इसके ऊपर बस एक पुशअप पोजीशन में आना है। मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। तो ये है स्टेप 1, इंक्लाइन पुशअप। अगर आपको कभी पुशअप पहले नहीं लगाया तो अब इससे स्टार्ट करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिससे आपको बॉडी बिल्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे फर्स्ट काम आप ये करो कि एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ। इस तरह, ना हाथ ज़्यादा बाहर, ना हाथ ज़्यादा अंदर। मेरा हाथ मेरे शोल्डर के लेवल के आसपास है। अगर आपके पास ऐसा कोई बेंच नहीं है तो आप अपने घर पे सोफ़ा, बेड या वॉल के लिए अगेंस्ट भी ऐसे लीन कर सकते हो। तो आप अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में आइए। मेरा पोजीशन देखो कैसा स्लैंट पोजीशन में हो, और आराम से नीचे जाओ और आराम से ऊपर आओ। आराम से नीचे ऐसे। तो आपको मैंने 5 करके दिखाए। ये हो गए इंक्लाइन पुशअप। अब इसके ये इसलिए है बिकॉज बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है पुशअप के पोजीशन में स्टार्टिंग में आने के लिए, इसलिए ये पुशअप का वेरिएशन है। ये सबसे स्टार्टिंग स्टेप है पुशअप स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट एक 6 इयर्स का बच्चा भी कर सकता है जो इसमें है, और लेडीज़ भी कर सकते हैं, जेंट्स। तो किसके लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। मैं 4 स्टेप्स होने के बाद लास्ट में बताऊंगा अभी कि आप पुशअप का एक्सरसाइज करने से क्या क्या आपके बॉडी पे किस किस मसल्स पे एक्टिवेट होते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। अभी आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये 4 स्टेप में आप पुशअप लगाते कैसे हो। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, ये एकदम ईजिएस्ट स्टेप है। आपके घर पर अगर वॉल है तब वॉल के अगेंस्ट भी इंक्लाइन रह के नॉर्मल लगाओ। आप पास तो डेफिनेटली लगा सकते हो स्टार्ट करने के लिए, और जो लोग आराम से कर पाते हैं वो आराम से 10 या 15 रिपीटेशंस तक जा सकते हैं स्टार्टिंग में। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। ये उनके लिए जिनको एक पुशअप के पोजीशन में आने को भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप ये तो कर डेफिनेटली कर सकते हो। आप बेड के अगेंस्ट लीन हो जाओ और एक नॉर्मल पुशअप लगा लो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अभी जब आप ये फर्स्ट स्टेप एकदम कंफर्टेबली कर पाओ, जैसे कि अगर आप 10-15 रिपीटेशन अगर आप आराम से लगा सकते हो, तो आप सेकंड स्टेप पे जाओ, उसके पहले मत जाना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिनिमम 10-15 रिपीटेशंस आपको इजीली लगाने जमने चाहिए। 3 सेट। फर्स्ट सेट में आप 10-15 लगाओ, फिर थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर वापस दूसरी बार 10-15 लगाओ, रुक जाओ, फिर वापस तीसरे सेट में 10-15 लगाओ, फिर रुक जाओ। तो अभी जाके आप एक इस पोजीशन पे आ जाओगे कि आप सेकंड स्टेप पर जा सकते हो। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में करना क्या है। तो सेकंड स्टेप भी बहुत ईजी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नॉर्मल नी वाले पोजीशन में जाना है। तो यहाँ आइए, तो आप नॉर्मल इस पोजीशन पर आइए, और अब मेरा नी जैसे मैंने नीचे टिका के रखा है, तो ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। और अब नॉर्मल पुशअप वाले पोजीशन पे आइए, इस तरह। ठीक है, जैसे मैंने उसे बताया था, मेरा नीज नीचे ही है अभी तक। और अब नॉर्मल ऐसे ऊपर देखिए और ट्राई करिए कि आप नीचे जाओ और ऊपर आओ। स्लो से नीचे जाओ, ऊपर आओ। तो वैसे आपको मैं 5 करके दिखा देता हूँ। तो आप इस तरीके से सेकंड स्टेप से अपना पुशअप लगाने का स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें ये सेकंड स्टेप में मैं इसलिए बताया क्योंकि आप जब फर्स्ट स्टेप कवर कर लोगे तो आप सेकंड स्टेप में आपकी इसमें थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे कि आप एक पुश अप लगा सकते हो इसमें। तो जैसे मैंने नीज टच करके रखे थे, इसके पीछे एक रीज़न था, बिकॉज बहुत बारी क्या होता है कि आप इस कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहोगे तो आप एक अच्छा पुशअप लगा ही नहीं पाओगे। और अगर अच्छा पुशअप नहीं लगा पाओगे तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर या आपका बॉडी का फॉर्म गलत होने की वजह से आपके बॉडी में इंजरी हो सकती है। तो इंजरी प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आप नी पुशअप से स्टार्ट करो। सेम इसी के लिए भी वही है कि सेकंड स्टेप में आओगे तो आप 10 से 15 रिपीटेशंस लगाओ एक सेट में, वैसे 3 सेट। अगर आप ये भी कंफर्टेबल कर पाते हो तो मतलब आपने सेकंड स्टेज क्लियर कर दिया पुशअप का। अब हम आते हैं कि थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेप है मतलब एक प्लैंक पोजीशन है। तो वो आपको मैं बता दूँ, जब भी आप ये 2 स्टेज कवर कर लोगे ना तो आपके अपर बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ तो आ जाएगी कि आप एक प्लैंक वाले पोजीशन में आ सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ कि प्लैंक पोजीशन होता क्या है। तो आप इसमें नॉर्मल पुशअप के पोजीशन में आ जाओ।
तो मैं इधर ऐसे रखता हूँ और ये वाला स्ट्रेंथ। तो जैसे अभी मैं सिर्फ इस पोजीशन पर होल्ड करूँगा, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं या नीचे पुशअप मारने का ट्राई नहीं कर रहा, बस इसी पोजीशन पर मैं 30 सेकंड तक होल्ड करते रहूँगा। तो आप अपने हिसाब से काउंटर लगा के आप गिन लीजिए। अगर 30 सेकंड नहीं जम रहे तो आप 15 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी आपसे कंफर्टेबल हो, बस इसी पोजीशन में आप एक होल्ड पोजीशन पर रहिए। जब आप 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रह पाओगे ना, तब जाके आप उस पोजीशन पे आ पाओगे कि जिससे आप एक पुश अप लगा पाओगे। नहीं तो आप सबसे पहले यही पोजीशन पे बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करिए। आपको उसी पोजीशन पर होल्ड रखना है, बिकॉज उस पोजीशन में आप जब होल्ड रख पाओगे तो अपना बॉडी वेट आप अच्छे से कैरी कर पाओगे और इजीली नीचे जाके इजीली ऊपर आ पाओगे। विच इज़ द लास्ट एंड द फोर्थ स्टेप। तो इस फोर्थ जब आप इस वाले स्टेज क्लियर कर लोगे, अगर आप 30 सेकंड या 30 सेकंड से ऊपर तक भी अगर आप इस पोजीशन पर होल्ड कर सकते हो खुद के बॉडी वेट को, जैसे मैंने रखा था, तभी जाके आप एक पुश अप लगा सकते हो। तो अभी आपको मैं लास्ट स्टेप बताता हूँ कि पुशअप लगाया कैसे जाता है। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा जब पुशअप में, तो आपको मैं सबसे पहले टो की पोजीशन दिखाऊंगा। बहुत लोग टो की पोजीशन ही गलत कर देते हैं, जिसके कारण आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी सही से नहीं होगा और आपको पुशअप भी सही से नहीं लगेगा। तो आपको मैं स्लो स्लो दिखाते जाता हूँ। आप सबसे पहले नोटिस करो कि मेरा टो का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जब मैं पुशअप इसमें आ रहा हूँ लगाने में, तो मेरा टो का पोजीशन देखो एकदम स्ट्रेट है। मेरा पैर को देखो इसमें, शूज़ को। तो फिर मैं, बहुत लोग क्या करते हैं गलती, ऐसे कर देते, ये भी गलत है, या फिर बहुत ज़्यादा आगे आ जाएंगे, ये भी गलत है। आप अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में रहो। तो ये हो गया आपका टो का पोजीशन। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि लोअर बॉडी आपका जो है पेल्विक मसल्स है, ठीक है। तो बेसिकली पुशअप जब आप लगाओगे ना, तो ये आपका इस पोर्शन को आप ऑब्जर्व करो कि ना मैं ज़्यादा ऊपर रखता हूँ ना मैं ज़्यादा नीचे रखता हूँ, एक प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मैंने टो का पोजीशन का बताया कि अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन में है। अभी बहुत लोग अपनी हिप या तो बहुत ऊपर कर देते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे कर देते हैं, उसके कारण आपके लोअर बैक पर इशू हो सकते हैं। तो वैसे ना करके आप एक कंफर्टेबल स्ट्रेट पोजीशन में रहे। मेरा हैंड पोजीशन आप देखो, उसके बाद जो मेरे शोल्डर के लेवल के ऊपर है, ठीक है। ना मैंने बहुत ज़्यादा बाहर रखा है ना मैंने बहुत ज़्यादा अंदर रखा है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आओ, स्ट्रेट रहो यहाँ पर, और बस स्लो से नीचे जाओ, स्लो से ऊपर आओ, स्लोली नीचे, स्लो। इसमें बहुत ज़्यादा रश करने का ट्राई मत करो, अगर बहुत ज़्यादा रश करोगे तो भी आपके बॉडी में भी इंजरी हो सकती है। तो जैसे मैंने 3 चीज़ों का ध्यान रखने बोला है कि एक तो एक आपका टो पोजीशन, आपका टो पोजीशन स्ट्रेट, कंफर्टेबल पोजीशन, फिर आपकी हिप की पोजीशन, हिप ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे भी नहीं तो आपके लोअर बैक स्पाइन पे इश्यूज हो सकते हैं आगे चल के। और देन कि आप एक कंफर्टेबल हैंड पोजीशन पर आओ और फिर आप एक नॉर्मल पुशअप लगाओ। तो आपको मैं 10 पुशअप्स करके दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने आपको 4 स्टेप्स एकदम इजी वे में बता दिया कि आप एक कैसे पुशअप लगा सकते हो। तो ये उनके लिए था जिन्होंने पुशअप कभी पहले लगाया ही नहीं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा पहले 2 स्टेज क्रॉस करना। और अब जब भी आपका 2 स्टेज क्रॉस हो जाएगा तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ सकते हो जहाँ पर आप लगा के अपना पुशअप लगा सकते हो। ओके गाइस, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं 4 इजी स्टेप्स में आपको पुशअप्स का बताऊँगा। तो जैसे मैंने आपको ये करने के लिए सबसे पहले मैंने इंक्लाइन का किया, सेकंड मैंने नी नीचे रख के पुशअप लगाने का ट्राई किया, थर्ड मैंने प्लैंक के पोजीशन पे मैंने होल्ड किया 30 सेकंड या 30 सेकंड के ऊपर तक, और बाद में जाके मैं पुशअप वाले पोजीशन में आके पुश अप लगा पाया, ठीक है। ये था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पुश अप्स क्यों लगाने चाहिए, या फिर एक 6 ईयर्स का कोई किड भी होगा या फिर कोई विमेन होगी, जेंट्स होंगे या कोई भी एज ग्रुप का कोई भी हो, पुशअप लगाने के कारण होता है कि आपके अपर बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो आपके एक ही साथ बहुत सारे मसल्स काम करने को स्टार्ट करते हैं, जैसे होते हैं चेस्ट मसल जिसको बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स, ठीक है। फिर होते हैं आपके शोल्डर के मसल जिसको बोलते हैं डेल्टोइड मसल्स। बाद में होते हैं आपकी एब्स की मसल जिसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। और आपका कोर, ये आपका ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसके वजह से क्या होता है ना कि जब आप इस तरह के एक्सरसाइजेस लगाने स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल मसल्स काम कर रहे हैं आपके बॉडी के ऊपर,
तो होता है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ऊपर से आपका जो स्ट्रेस है बॉडी का वो भी कम होगा, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होते रहते हैं वो भी कम होगा, और वो अल्टीमेटली आपके बॉडी में और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प करेंगे। और जैसे बहुत सारे इसमें भी होते हैं कि इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, ये रीज़न है इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, इन्फ्लेमेशन कम होना, एंटीबॉडीज़ बनना। तो आपकी जब आप रेगुलर एक्सरसाइज अच्छा हेल्दी फॉलो करोगे तो आपके बॉडी में अच्छा ब्लड फ्लो होगा। तो ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर कोई छोटे बच्चे भी ये देख रहे हैं तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको एनकरेज करना चाहिए कि पुश अप लगाने को सीखना ही चाहिए। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी का वेट हैंडल कैसे करना वो समझ में आता है इस लगाने से। तो आई होप कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से एक बेसिक पुशअप कैसे लगाया जा सकते हैं वो सीखने मिला है। और अगर आप मान लो कि अगर आप नॉर्मल पुशअप लगा सकते हो ये वाला, और आप एक अच्छे स्टेज पर हो जहाँ पर आप नॉर्मल पुशअप्स तो लगा ही लेते हो, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ जो आराम से 20, 30, 50 पुशअप लगा सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक स्टेज ऊपर जाना है तो आप अपने पीछे बैग लगाओ और बैग के अंदर वेट्स डालो, भरे हुए पानी के बॉटल या बुक्स या कुछ भी। और जैसे ये ऐसे टाइप की जो सीट है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, आपके घर पे बेड या ऐसे कोई भी इंक्लाइन पोजीशन होगी ना, तो आपके पैर ऊपर रखो और नीचे पुश अप लगाने का ट्राई करो। तो वो मैं कभी आगे इसमें बताऊँगा एडवांस लेवल के लिए, लेकिन आपको करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो कि आप सीट के ऊपर अपना पैर रखो और इस पोजीशन में आके आप पुशअप लगाओ। फिर नॉर्मल पुशअप लगा सकते हो आप। तो आप वेट इंक्रीज करो, अपने पीछे आप बैग भर के लगा, स्कूल बैग जो होते हैं वो बैग आप लगा दो, और उसके अंदर इसमें आप भरे हुए पानी की बोतल, बुक्स, सारी चीज़ें रख के वेट अपने हिसाब से ऐड करो और अपना एक लेवल ऊपर जाने का ट्राई करो। तो मेरा आज का बताने का पुशअप्स के इसमें यही था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आपके लाइफ में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आए ये सब सीख के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सब में शेयर करना। तो आई होप वो भी कुछ नया सीखे और उनको भी काफ़ी कुछ पुशअप के बारे में सीखने मिलेगा, उनके अच्छे एक्सरसाइज फूड रूटीन के बारे में सीखने मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।